सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are back in the new session of For Your Information #FYI. We are going to discuss the history of 4th March. जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे 4 मार्च के दिन के इतिहास पे, क्या हुआ था खास, क्या ऐसा घटा था जिसको रखना है आपको याद इन प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, और हर तरीके से किन पॉइंट्स को आप रख सकते हैं याद। तो इसी चर्चा में रोज की तरह बने हुए हमारे साथ हिस्ट्री गुरु, जिनका करेंगे हम इस सेशन में स्वागत। और बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ, सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या है फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आज आपके लिए, क्योंकि ये आप ही की जानकारी का, आप ही के लिए पूरा का पूरा सेशन है। तो देखते रहिए, इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसके बाद में FYI क्वेश्चन बैंक, जी हाँ, FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया पेज भी एड ऑन होगा, which is really going to help you all in the coming examinations. So let's proceed with the session and let's look upon to the first event which held on 1837. Yes, 1837 was the year and 4th March was the date when the city of Chicago was incorporated. सिटी ऑफ शिकागो की अगर हम बात करें तो उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। सेल्फ डिफाइंड इवेंट है, बट फिर भी हिस्ट्री गुरु से पूछेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है। बिल्कुल, अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें जो कि आज ही के दिन 4th ऑफ मार्च 1837 को आज ही के दिन सिटी ऑफ शिकागो को अनाउंसमेंट किया गया था, उसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, उसे शहर के तौर पर तवज्जो दी गई थी। अगर हम बात करें शिकागो की आज के समय में, द सिटी ऑफ शिकागो इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर और पॉपुलस सिटी ऑफ यूएसए। जी हाँ, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या शिकागो शहर में ही रहती है। और टाउन ऑफ शिकागो का अगर हम बात करें कि टाउन ऑफ जो शिकागो है उसका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ था वह हुआ था अगस्त 1833 में, लेकिन शिकागो को एक शहर के तौर पर जो मान्यता दी गई थी वह दी गई थी आज ही के दिन 1837 में। तो सिटी ऑफ शिकागो जो कि अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर शहर है, आज ही के दिन 1837 को इसको अनाउंस किया गया था। इसका ऑफिशियल आधिकारिक इसके शहर के तौर पर घोषणा की गई। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो सर शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल्कुल की एक सिटी है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जो शहर है वह शिकागो ही है। चलिए तो बढ़ते इसी के साथ आगे, देखते हैं बर्थडेज की बात। किसकी जन्मतिथि होती है आज ही के दिन? पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज रोहन बोपन्ना, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। डेफिनेटली यस, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहन बोपन्ना का नाम जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, एंड आई गेस बैडमिंटन। जी हाँ, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो वो बैडमिंटन नहीं बल्कि टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ओके फाइन। जी हाँ, वो एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, भारतीय, जिन्होंने भारतीयों के लिए, भारत के लिए कई बड़े बड़े टूर्नामेंट से भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ओलंपिक्स वगैरह में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पर आज ही के दिन 4 मार्च को रोहन बोपन्ना का 1980 में जन्म हुआ था। यहाँ से अगर जुड़ी हुई, अगर हम खबर की बात करें, यहाँ पे जुड़े हुए प्रश्न की अगर हम बात करें तो इनसे जुड़ा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोहन बोपन्ना किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोहन बोपन्ना इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में देखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि वह एक भारतीय प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डेथ किसकी हुई थी, किनकी पुण्यतिथि होती है आज ही के दिन। तो फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज लाला हरदयाल। 1939 वाज द ईयर, 4th मार्च वाज द डेट व्हेन लाला हरदयाल डाइड। तो कौन थी लाला हरदयाल के बारे में? अगर हम डिस्कशन करें, जैसा कि आप वहां पर डेट देख पा रहे हैं, ये काफी 18वीं शताब्दी के मिड तक की एक डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, 19वीं शताब्दी के आप मिड की डेट देख पा रहे हैं। लाला हरदयाल का इतिहास के पन्नों में एक अलग ही नाम दर्ज है, एक अलग ही आजादी की लड़ाई में उनकी बातें दर्ज हैं। जैसा कि मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँ, लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने विदेश में रहकर विदेशी भारतीयों के लिए, भारतीय यानी भारत की आजादी के लिए, भारत के देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यानी कि वह विदेश में रहते थे और जो भी भारतीय विदेशों में रहते थे उन सबको एकत्रित किया ताकि वह हमारे देश भारत की आजादी के लिए लड़ सके। जी हाँ, और उन्हें प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित भी किया ताकि हमारे देश को आजादी मिल सके अंग्रेजों से। अगर उनके बारे में हम और डिस्कशन करें कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पर्सनालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लाला हरदयाल ही गदर पार्टी, जिसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी, हमने पिछले सेशंस में भी आपसे डिस्कस किया है कि गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे लाला हरदयाल, और साथ ही साथ लाहौर में यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने की थी। जी हाँ, लाहौर में यंग मैन ऑफ इंडिया एसोसिएशन की भी इन्होंने स्थापना की थी। जिनेवा में निकलने वाली मासिक पत्रिका वंदे मातरम का भी संपादन इन्होंने किया था, कि अगर मासिक पत्रिका की बात कभी पूछ ली जाती तो वंदे मातरम नाम की जो मासिक पत्रिका थी जो कि जिनेवा से पब्लिश की जाती थी, उसके संपादक भी लाला हरदयाल ही थे। इनका जन्म अगर हम बात करें 14 अक्टूबर 1484 को दिल्ली में हुआ था, और इनकी डेथ की बात करें आज ही के दिन 1939 को अमेरिका में हुई थी। तो लाला हरदयाल का
विदेशों में रह रहे भारतीयों को एकत्रित करके, एकजुट करके उन्हें भारत की आजादी के लिए प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव पीए सांगमा। बिल्कुल 2016 वाज द ईयर व्हेन 4 मार्च को पीए सांगमा जी का निधन हुआ था, देहांत हुआ था। तो अगर हम बात करें तो वंस अगेन अ पॉलिटिकल फिगर। बिल्कुल, अगर हम बात करें पीए संगमा साहब की बात करते हैं, तो आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में हुआ था, राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें फिर बीजेपी पार्टी ने पीए संगमा को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी साहब को मैदान में उतारा था। तो पीए संगमा उस निर्वाचन या बात करूं उस चुनाव में हार गए थे और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे। तो पीए संगमा जो कि जाने माने एक पॉलिटिकल लीडर थे, जाने माने एक राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने अगर हम बात करें लोकसभा के स्पीकर के तौर पर 1986 से लेकर 1988 तक अपनी सेवाएं दी। जैसा कि आज हम जानते हैं सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है, लेकिन अगर हम बात करें पीए संगमा की तो 1986 से लेकर 1988 के बीच में जो लोकसभा के स्पीकर का जो कार्यकाल था इन्होंने निभाया और इसके साथ ही साथ वह चीफ मिनिस्टर भी रहे मेघालय स्टेट के 1988 से लेकर 1990 के बीच में। और इन्हें भारत सरकार ने 2017 इसी वर्ष इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। जी हाँ, पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने 2017 में इन्हें सम्मानित कर चुकी है। जाने माने राजनीतिज्ञ आज ही के दिन 2016 में इनका निधन। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, सो वी आर गोइंग टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर सेशन। कैसे क्वेश्चंस हैं आज? एफवाईआई क्वेश्चन बैंक का नया पेज ऐड ऑन हो रहा है, तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following countries is larger in area in comparison to India? निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत की तुलना में बड़ा है? बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के लिहाज से एरिया के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के मुकाबले भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में कौन सा देश है जो कि भारत से क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है। ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज ब्राजील, सेकंड वन इज फ्रांस, थर्ड वन इज ईरान एंड फोर्थ वन इज इजिप्ट। आपको यह सोचना है या यह दिमाग में रखना है, दिमाग लगाना है दिमाग से कि भाई भारत से बड़ा ऐसा कौन सा देश इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा है जिसका जो एरिया है वह भारत से ज्यादा है। चलिए तो आंसर्स की अगर हम बात करें तो हियर कम्स द आंसर ब्राजील। बिल्कुल, ब्राजील की अगर हम बात करते हैं भारत से बड़ा एक देश है, छठे नंबर पर आता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसको काउंट करते हैं तो छठा सबसे बड़ा देश ब्राजील है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। Which one of the following rivers was known as the sorrow of Bengal? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नदी का नाम आपके सामने है। फर्स्ट वन इज कोसी रिवर, सेकंड वन इज सोन रिवर, थर्ड वन इज दामोदर रिवर एंड फोर्थ वन इज गंडक रिवर। आपको बता रहा है कि किस पर्टिकुलर रिवर को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो आंसर की बात करें तो हियर इट कम्स, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी दामोदर। बिल्कुल, अगर हम बात करें बंगाल का शोक दामोदर रिवर को कहा जाता है क्योंकि हर वर्ष इसमें बाढ़ आती है जिससे काफी लोगों की जन और धन की हानि होती है। बिल्कुल क्षतिग्रस्त होते हैं, उनके जान माल की हानि होती है। और उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें कोसी रिवर, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में हर साल कोसी रिवर में बाढ़ आती है और अपना रास्ता यह बदल लेती है जिससे काफी सारे सैकड़ों गांव बाढ़ में डूब जाते हैं, जिससे जान और माल की हानि होती है। इसीलिए कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है और दामोदर रिवर को सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, मोर पॉपुलरली नोन एज लाल किला, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। दिल्ली का रेड फोर्ट जो लाल किले के रूप में जाना जाता है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जितने व्यूअर्स अगर हमारे रेगुलरली वीडियोस देखते होंगे तो उन्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने कुछ ही दिनों पहले टॉप 10 फोर्ट्स के बारे में एक वीडियो और एक लाइव सेशन हमने डिस्कस किया था कि टॉप 10 फोर्ट्स इंडिया के कौन है, भारत के शीर्ष 10 किले कौन है, और उसमें से सबसे पहला जो किला था वो रेड फोर्ट ही था। तो अगर हमारे सभी व्यूअर्स पर्टिकुलर सारे वीडियोस को देखते हैं, सारे वीडियो के लाइव सेशंस में लाइव रहते हैं, तो उन्हें आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कतें नहीं होंगी। तो यहां पर अगर सही आंसर की बात करें तो जी हाँ, शाहजहां की बात हम करें कि शाहजहां ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किले को बनवाया था, जिसमें लाल बलुआ रंग के पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसका जो कलर होता है वह रेड होता है। इसी वजह से इस फोर्ट को रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य की या मुगल डायनेस्टीज की, तो शाहजहां का पीरियड जो था वो टोटल आर्किटेक्चर की तरफ था। बिल्कुल। तो कंस्ट्रक्शन जितने भी मैक्सिमम हुए हैं मुगल डायनेस्टी में, तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है वो शाहजहां के ऊपर या शाहजहां के नाम पे ही जाता है। चलिए इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wrote हुमायूं नामा? Now this is something interesting to know about हुमायूं नामा किसने लिखी थी?
यानी हुमायूंनामा नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद हुमायूं द्वारा, सेकंड वन इज गुलबदन बेगम जो कि उनकी बहन थी यानी उनकी सिस्टर थी, थर्ड वन इज अबुल फजल जो कि उनके दरबार के एक कवि थे और एक विद्वान थे, या फोर्थ वन इज मीरन शाह। आपको बताना है हुमायूंनामा जिसमें हुमायूं की बायोग्राफी है, हुमायूं की जीवनी है, किस पर्टिकुलर व्यक्तित्व के द्वारा लिखी गई? तो आंसर की बात करें तो हियर इट कम्स, दैट इज गुलबदन बेगम। बिल्कुल, उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम के द्वारा ही हुमायूंनामा लिखी गई है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है हुमायूं की। Now let's proceed to the next question. The World Trade Organization was started in which year? विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने है, 1984, 1994, 1995 एंड 1996। आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष स्टार्ट हुआ। चलिए तो आंसर देखें तो here comes the answer, that is 1995। जी बढ़ते हाँ, इसी के साथ to the बिल्कुल। next question. The currency of Bangladesh is, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज रुपया, सेकंड वन इज टका, थर्ड वन इज रूपी एंड फोर्थ वन इज क्या। आपको बताना है रुपया, रुपया, टका और क्या में से क्या बांग्लादेश की मुद्रा है? बिल्कुल, तो बात करें तो ये बिल्कुल अनडाउटेडली इजी क्वेश्चन है। हियर कम्स द आंसर, दैट इज टका। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। Which among the following states first introduced the पंचायत राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली की प्रारंभ की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज राजस्थान, सेकंड वन इज हरियाणा, थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ वन इज महाराष्ट्र। जल्दी से सोच लीजिए अपने दिमाग में कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। और बिल्कुल सही आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स, दैट इज राजस्थान। बिल्कुल, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट से ही इसको स्टार्ट किया। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Mughal emperor transferred the Mughal capital from Agra to Delhi? किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट वन इज जहांगीर, सेकंड वन इज औरंगजेब, थर्ड वन इज शाहजहां एंड फोर्थ वन इज बहादुर शाह। जल्दी से दिमाग में सोच लीजिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए, किस मुगल शासक ने राजधानी को दिल्ली लेके आए आगरा से। बिल्कुल, तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यस वी हैव द सेम थिंग, शाहजहां। बिल्कुल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर इनके टाइम पीरियड को कहा जाता है और उन्होंने ही दिल्ली से, कैपिटल जो दिल्ली है, आगरा से दिल्ली लेकर आए। चलिए तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is the world's largest desert? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आई थिंक आप सभी को इसका आंसर मालूम भी होगा, अरेबियन सी। अरेबियन, अगर हम डेजर्ट की बात करें, अरेबियन डेजर्ट, सेकंड वन इज कालाहारी डेजर्ट, थर्ड वन इज सहारा डेजर्ट एंड फोर्थ वन इज थार डेजर्ट। चलिए तो आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स, सहारा डेजर्ट। बिल्कुल, अफ्रीका में फैला हुआ सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द लास्ट क्वेश्चन। Who compiled the tales of पंचतंत्र? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? ऑप्शन फिर से आपके सामने, वाल्मीकि, सेकंड वन इज वेद व्यास, थर्ड वन इज विष्णु शर्मा एंड फोर्थ वन इज तुलसीदास। अगर आपको याद होगा तो पिछले सेशन में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। चलिए तो आंसर की बात करेंगे तो पंचतंत्र को कंपाइल किया था डेफिनेटली विष्णु शर्मा ने। बिल्कुल, विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी गई थी और कंपाइल की गई थी। तो जी हाँ, सही आंसर विष्णु। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. And if you aren't a subscribed viewer of Mahindra Guru channel, do subscribe our channel to get all the videos uploads on our channel. For your information, #FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलिएगा मत। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। थैंक यू सो मच।